बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के लेक्चर के बेसिकली हमारे दो पार्ट्स हैं। आज हम पहला पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, जिसके अंदर कुछ गाइडेड मीडियम्स हैं और कुछ अनगाइडेड मीडियम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम गाइडेड मीडियम्स के बारे में देखेंगे और अनगाइडेड मीडियम्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वी नीड अ पाथवे। स्टूडेंट्स, बेसिकली नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि हम जब भी दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो हमें उनको कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं बेसिकली। एक तो हम किसी केबल के थ्रू उनको कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा ये कि हम उसको वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली यही कम्युनिकेशन मीडिया है कि हम किसके थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं, वो मीडियम कौन सा होगा जिसके थ्रू दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी और डाटा ट्रांसमिट कर सकेंगी। उसी को हम पाथवे का नाम देते हैं। सो दीज पाथवेज आर कॉल्ड मीडियाज। और इसकी हमारे पास दो टाइप्स अवेलेबल हैं, वन इज गाइडेड एंड अदर इज अनगाइडेड। गाइडेड को हम वाइड मीडिया भी कहते हैं कि जितनी हमारी वाइड होती हैं केबल्स होती हैं वो गाइडेड मीडिया के अंदर आती हैं, और जितनी हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन है वो हमारी अनगाइडेड के अंदर आती है। तो वाइड मीडिया के अंदर हमारे पास या गाइडेड मीडिया के अंदर हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल मौजूद है, कोएक्सियल केबल मौजूद है और ऑप्टिकल फाइबर की एग्जाम्पल मौजूद है। इसी तरह अगर अनगाइडेड या वायरलेस कम्युनिकेशन की हम बात करें तो हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मौजूद है, हमारे पास सैटेलाइट ट्रांसमिशन मौजूद है और हमारे पास मोबाइल ट्रांसमिशन मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ गाइडेड मीडिया के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इस लेक्चर का पार्ट 2 है उसके अंदर हम अनगाइडेड के अंदर मीन माइक्रोवेव, सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फॉर्मली स्टार्ट करते हैं कि गाइडेड मीडिया होता क्या है। इट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू ए फिजिकल मीडिया। फिजिकल मीडिया की क्या बात है। फिजिकल मीडिया बेसिकली ये होता है कि जो मीडिया आपको नजर आ रहा है, केबल्स को हम देख सकते हैं, केबल्स पे आपका डाटा ट्रांसमिट होता है। अगर दो सिस्टम ने आपस में कम्युनिकेट करना है और उनको आप केबल से कनेक्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमने इन दोनों सिस्टम को गाइडेड मीडिया के थ्रू आपस में कनेक्ट किया है। अब वो गाइडेड मीडिया आपके पास ट्विस्टेड पेयर भी हो सकता है, कोएक्सियल केबल भी हो सकता है और फाइबर ऑप्टिक भी हो सकता है, जिस तरह आप फिगर के अंदर देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है कि जितनी भी हमारे पास केबल्स मौजूद हैं वो गाइडेड मीडिया कहलाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइडेड मीडिया की, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। स्टूडेंट्स, बाउंडेड मीडिया का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं एक स्पेसिफिक केबल के अंदर, तो केबल की जो बाउंड्रीज के अंदर सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट दिस इज अ बाउंडेड मीडिया, दिस इज नॉट अनबाउंडेड मीडिया। क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि अनगाइडेड मीडिया के अंदर क्योंकि हमारे सिग्नल्स एयर के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उसकी कोई बाउंड्रीज हमें अवेलेबल नहीं होती, तो हम ये कह सकते हैं अनगाइडेड मीडिया इज़ अ अनबाउंडेड मीडिया। लेकिन उसके कंट्रास्ट में अगर आप बात करें आपके जो फिजिकल मीडिया या गाइडेड मीडिया की, तो ये आपके बाउंडेड मीडियाज कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वन बाय वन आप ये देखते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स हैं इसकी, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, ये कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर 1 हमारे पास टाइप है दैट इज ट्विस्टेड पेयर। स्टूडेंट्स, ट्विस्टेड पेयर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली केबल है हमारे नेटवर्क के अंदर, क्योंकि दीज आर यूज इन लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल ट्रांसमिशन। हमारी जो सिंपल टेलीफोन वायर्स होती हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही होती हैं। और स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ यहाँ लिखा है कि शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल ट्रांसमिशन मीन हमारे जो लोकल एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लैन के अंदर क्योंकि वो हमारे विद इन बिल्डिंग होता है एक नेटवर्क, तो उसके अंदर हम प्रेफर करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर ये केबल्स हमें बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती हैं एज कम्पेयर टू अदर केबल्स। द टेलीफोन लाइन्स कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ थिन डायमीटर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स कॉल्ड एज ट्विस्टेड पेयर। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे पास टेलीफोन वायर्स ही होती हैं जो कि आपकी जिनका डायमीटर जो होता है वो काफ़ी थिन होता है और ये आपकी इंसुलेटेड कॉपर वायर्स कहलाती हैं। और स्टूडेंट्स, बेसिकली होता ये है कि हमारी ये ट्विस्टेड पेयर्स होती हैं। इसको अगर ऑल टुगेदर आप देखें तो हमारे पास 8 पेयर्स होती हैं, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख भी सकते हैं कि टोटल हमारे पास 8 जो है वो केबल्स मौजूद हैं, लेकिन इनको ट्विस्ट किया जाता है और हम इसको ऑल टुगेदर 4 पेयर्स जो है वो बनाते हैं।
अब स्टूडेंट्स ये बात देखते हैं कि इसको पेयर्स में क्यों बनाया जाता है, इसको ट्विस्ट क्यों किया जाता है, हम इसको इंडिविजुअली 8 की 8 केबल्स को क्यों यूज़ नहीं करते। द वायर्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ट्विस्टेड पेयर इन द केबल। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? बेसिकली इंटरफेरेंस ये होते हैं कि अगर दो केबल्स सिमिल्टेनियसली उनके अंदर डाटा मूव कर रहा है, तो दोनों केबल्स अगर सिमिल्टेनियसली उनके अंदर डाटा मूव कर रहा है तो उनकी ट्रांसमिशन आपस में इंटरफेयर कर सकती है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो आपके जो ट्विस्ट इसलिए हम क्या करते हैं ट्विस्टेड पेयर के अंदर केबल्स को कि इंटरफेरेंस को मिनिमाइज किया जाए। अगर हम ट्विस्ट नहीं करेंगे तो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगी और जो आप डाटा सेंड करना चाहते हैं वो डाटा सेंड नहीं हो सकेगा और आपके सिग्नल जो है वो लॉस्ट हो सकते हैं। तो दैट्स वाई हम उसको ट्विस्ट करते हैं जिसकी वजह से जो इंटरफेरेंस है वो मिनिमाइज हो जाती है। सो दैट्स वाई वी यूज़ दिस ट्विस्टेड पेयर कि हम इसके अंदर ट्विस्ट करते हैं केबल्स को ताकि इंटरफेरेंस को मिनिमाइज किया जा सके। ट्विस्टेड पेयर्स हैव फ्यूअर बैंडविड्थ। स्टूडेंट्स फ्यूअर बैंडविड्थ का क्या मतलब है कि ट्विस्टेड पेयर की एज कम्पेयर टू हमारे पास जो कोएक्सियल केबल है जो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसके कंट्रास्ट में हमारी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसके अंदर बैंडविड्थ या डाटा रेट हमें बहुत ही कम मिलता है। ये स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताता हूँ कितना हमें डाटा रेट इसके अंदर मिलता है। स्पीड इज अप टू 9600 बिट्स पर सेकेंड इफ डिस्टेंस इज लेस इक्वल टू 100 मीटर। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास नेटवर्क के अंदर डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली जो है वो विदन 100 मीटर हो तो हमें 9600 बिट्स पर सेकेंड जो है वो डाटा रेट अवेलेबल हो सकता है अगर हम ट्विस्टेड पेयर को यूज़ कर रहे हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये डाटा रेट बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल के और ऑप्टिकल फाइबर के। लेकिन ट्विस्टेड पेयर के अंदर ये ड्रॉबैक है बहुत बड़ा कि हमें इतना ही डाटा रेट जो है वो अवेलेबल हो सकता है। अगर स्टूडेंट्स हमें इसमें 100 मीटर से ज़्यादा सिग्नल्स को सेंड करना है तो आपके सिग्नल्स जो वीक हो जाएंगे, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा डिवाइस लगानी पड़ेगी जो सिग्नल्स को बूस्टअप करे। लेस एक्सपेंसिव मीडियम। स्टूडेंट्स इसका सबसे जो एडवांटेज है वो ये है कि लेस एक्सपेंसिव है, इसकी कीमत बहुत कम है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको पे बहुत कम करना पड़ता है। इसके कंट्रास्ट में कोएक्सियल केबल की बात करें तो वो आपकी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, और आपकी ऑप्टिकल फाइबर भी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर के। दैट्स वाई लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम लोग प्रेफर करते हैं ट्विस्टेड पेयर को एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल के। ईजी टू इंस्टॉल, अगेन लेस एक्सपेंसिव है और ईजी टू इंस्टॉल भी है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल के और हमारे ऑप्टिकल फाइबर के। मोर अटेन्युएशन एंड नॉइस। स्टूडेंट्स क्योंकि ये हमारी जो है वो हम मिनिमाइज तो करें इंटरफेरेंस को, लेकिन नॉइस और अटेन्युएशन जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती हैं आपकी इस केबल पे। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अभी हम देखते हैं कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, वो जो आपकी केबल्स हैं वो अटेन्युएशन और नॉइस उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास ट्विस्टेड पेयर की करैक्टरिस्टिक्स, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि ट्विस्टेड पेयर के में हमारे पास कितना डाटा रेट अवेलेबल हो सकता है मैक्सिमम, और इसके यूजेज हमने देखे। उसके बाद स्टूडेंट अब देखते हैं हम कोएक्सियल केबल के बारे में। स्टूडेंट जो हमारे पास सेकंड टाइप है गाइडेड मीडियम की, दैट इज कोएक्सियल केबल। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेटेड मटेरियल। स्टूडेंट्स इसके अंदर हम ट्विस्टेड पेयर यूज़ नहीं करते, ट्विस्टेड केबल को यूज़ नहीं करते, इसमें हम सिंगल कॉपर वायर ही यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इस केबल की सबसे बड़ी जो एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप लोगों के घरों के अंदर केबल टीवीज़ मौजूद होंगे। अगर आपने केबल टीवी की जो केबल है उसको देखें तो दैट इज़ अ कोएक्सियल केबल, वो आपकी कोएक्सियल केबल है। और आप कोएक्सियल केबल के अंदर लातादाद एक से ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स जो है वो एक ही केबल के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर के। कोएक्सियल केबल कंटेन्स 4 to 22 कोएक्सियल यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब्स। स्टूडेंट्स बेसिकली जो बेसिक यूनिट है कोएक्सियल केबल का दैट इज कॉल्ड ट्यूब्स। ट्यूब्स जो है वो कोएक्सियल यूनिट्स होते हैं जो बेसिकली एक कोएक्सियल केबल के अंदर नॉर्मली 4 to 22 जो है वो ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद जो हर ट्यूब जो कंसिस्ट की जाती है वो 0.1 इंच कॉपर इनर कंडक्टर पे बेस की जाती है। जो भी ट्यूब आपकी होती है उसके ऊपर जो आप यूज़ करते हैं वो 0.1 इंच कॉपर इनर कंडक्टर यूज़ किया जाता है। और फिर जो इनर कंडक्टर होता है ये इसको रैप अप किया जाता है या इसको कवर किया जाता है आउटर कंडक्टर के साथ। जैसा कि मैं अभी बताता हूँ आपको, इनर कंडक्टर इज केप्ट सेंटर्ड विद इन अ 0.375 इंच सिलेंड्रिकल कॉपर आउटर कंडक्टर by polyethylene insulating disc spaced about 1 inch apart। 1 इंच अपार्ट का ये मतलब है कि 1 इंच के डिस्टेंस के ऊपर ये डिस्क जो है वो मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली होता है ये कि आप ये देख सकते हैं कि जो आपका इनर कंडक्टर है वो 0.1 इंच है और जो आपका आउटर कंडक्टर है दैट इज 0.375 उसका डायमीटर है।
डेफिनेटली जो आउटर कंडक्टर है उसका डायमीटर ज़्यादा होगा क्योंकि वो कवर कर रहा है इनर कंडक्टर को, जिस तरह आप फिगर के अंदर भी देख सकते हैं। टू स्टील टेप्स आर वोन्ड अराउंड द आउटर कंडक्टर फॉर एडेड स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स उसके बाद ये होता है कि हम यूज़ करते हैं 2 स्टील टेप्स को जिन्होंने रैप आउंड किया होता है किसको, आपके आउटर कंडक्टर को, स्ट्रेंथ को ऐड करने के लिए, ताकि जो इंटरफेरेंस है वो इफेक्ट ना करे, नॉइज इफेक्ट ना करे और अटेनुएशन इफेक्ट ना करे केबल के ऊपर। दैट्स वाई वी यूज़ 2 स्टील टेप्स जो जिन्होंने वाउंड किया होता है अराउंड द आउटर कंडक्टर फॉर एडेड स्ट्रेंथ। इट कैन ऑपरेट एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। आपकी जो कोएक्सियल केबल है ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज पे जो ऑपरेट कर सकती है। इट बैंडविड्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 80 टाइम्स देन ट्विस्टेड पेयर। स्टूडेंट्स अभी हमने बात की कि ट्विस्टेड पेयर के अंदर हमें जो नॉर्मली डाटा रेट में अवेलेबल होता है वो 9600 बिट्स पर सेकंड होता है। तो अगर 9600 बिट्स पर सेकंड को आप मल्टीप्लाई करें 80 के साथ तो आपको वो डाटा रेट मिलेगा जो कोएक्सियल केबल में आपको अवेलेबल होगा। तो डेफिनेटली ये आपको ज़्यादा डाटा रेट है एज़ कम्पेयर टू जो हमें ट्विस्टेड पेयर के अंदर मिल रहा है। सो 9600 बिट्स पर सेकंड को हम मल्टीप्लाई करें 80 के साथ तो आपके पास वो डाटा रेट अवेलेबल होगा जो आपको कोएक्सियल केबल्स के अंदर मिलेगा। स्टूडेंट्स अगेन इसकी मैं एग्जांपल आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हम जो घरों में केबल टीवीज़ यूज़ करते हैं वहाँ पे हम कोएक्सियल केबल को यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ट्विस्टेड पेयर या ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी कोएक्सियल केबल की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर मीडिया है वो कैसे काम करता है। स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड और लास्ट गाइडेड मीडियम है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। इट कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास फाइबर, डाटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स इस मीडिया का और बाकी मीडिया जो गाइडेड मीडियम है उनका मेजर जो डिफरेंस है वो याद रखिएगा हमेशा कि इसके अंदर आपका जो डाटा है वो लाइट की शक्ल में ट्रेवल करता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है आपका ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल केबल के साथ और ट्विस्टेड पेयर के साथ, कि इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमारा जो डाटा है वो लाइट की शक्ल में ट्रेवल करता है। अब होता ये है कि आपके जो केबल है उसके दोनों साइड के ऊपर, सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड के ऊपर कन्वर्टर्स लगे होते हैं। सेंडिंग साइड के ऊपर डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है लाइट के फॉर्म में और रिसीविंग एंड के ऊपर दोबारा से लाइट को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, ताकि जो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस हैं वो उनको अंडरस्टैंड कर सके। और स्टूडेंट्स इनके जो बेसिक है 3 कंपोनेंट्स हैं वो याद रखिएगा अच्छी तरह, ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है ये तीनों कंपोनेंट्स जो फाइबर ऑप्टिक के हैं। फर्स्ट इज कोर, देन क्लैडिंग एंड थर्ड वन इज जे। इसको हम CCJ भी कहते हैं, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो मिलके जो है वो फाइबर ऑप्टिक बनाते हैं। अब कोर क्या होता है, सबसे पहले कोर को देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए वेरी नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड एज कोर। कोर बेसिक पार्ट होता है जिसके अंदर लाइट आपकी ट्रेवल करती है और ये बेसिकली बना किससे होता है, स्ट्रैंड ऑफ ग्लास से ये बना होता है आपका कोर पार्ट। और स्टूडेंट इसका जो डायमीटर होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 62.5 माइक्रोन्स होता है। माइक्रोन्स को अदर वर्ड्स आप माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। मीन 62.5 माइक्रोन्स इस कोर का डायमीटर होता है। और 1 माइक्रोन अगर आप देखें तो 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻⁶ मीटर्स के बराबर होता है। तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो कोर है फाइबर ऑप्टिक के अंदर उसका डायमीटर कितना होगा। ये ऑलमोस्ट ह्यूमन 1 हेयर के बराबर है। जितना आपका एक सर का बाल होता है उसका डायमीटर भी तकरीबन इतना ही होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इतनी जगह से आपकी जो लाइट की शक्ल में डाटा आपका ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम सेंडिंग डिवाइस टू रिसीविंग डिवाइस, और आपको डाटा रेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्स में सबसे फास्ट होती है और आपका फाइबर ऑप्टिक के अंदर लाइट की शक्ल में डाटा ट्रैवल करेगा। तो लाइट की शक्ल में डाटा ट्रैवल करेगा तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली जो वो फास्ट होगी एज कम्पेयर टू अदर मीडियम्स के। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड वन है दैट इज क्लैडिंग। अराउंड द कोर इज अ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग। बेसिकली स्टूडेंट ये होता है कि कोर को कवर किया होता है क्लैडिंग के साथ। तो क्लैडिंग का जो डायमीटर वो डेफिनेटली कोर से कुछ ज़्यादा ही होगा। तो क्लैडिंग का जो डायमीटर वो हमारे पास है 125 माइक्रोन्स। तो जो हमने देखा था कि हमारे पास कोर का है 62.5 माइक्रोन्स और क्लैडिंग का हमारे पास है 125 माइक्रोन्स। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड जैकेट। प्लास्टिक कोटिंग अराउंड द क्लैडिंग फॉर प्रोटेक्शन इज कॉल्ड एज जैकेट। स्टूडेंट्स इसका बेसिकली जो मैं आपको रियल टाइम के साथ इसको मैप करके देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोग जैकेट पहनते हैं सर्दियों के अंदर, जैकेट के अंदर आप शर्ट पहनते हैं और शर्ट के अंदर आपकी बॉडी होती है। जस्ट अज्यूम कर लें बॉडी इज़ अ कोर, क्लैडिंग इज़ अ शर्ट एंड जैकेट इज़ जो जैकेट आपने पहनी हुई है। तो आप क्या करते हैं, आप बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए शर्ट पहनते हैं। इसी तरह फाइबर ऑप्टिक के अंदर कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लैडिंग यूज़ होती है।
उसके बाद आप शर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जैकेट पहनते हैं। इसी तरह फाइबर ऑप्टिक के अंदर क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जैकेट जो है यूज़ होती है। तो इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप अपनी जो एनाटॉमी है उसको देखें, मीन बॉडी, शर्ट और जैकेट को देखें, तो उसी तरह आप कोर, क्लैडिंग और जैकेट का कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं। स्टूडेंट, और इसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सर रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल टू आइदर पास और रिफ्लेक्ट लाइट। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम इट बेंड्स एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। सो रिफ्रैक्शन की हम बात क्यों करते हैं, हम यहाँ पे ये बात क्यों कर रहे हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक? क्योंकि बात यह है कि स्टूडेंट कोर और क्लैडिंग की हम बात करते हैं, जब भी लाइट आपकी ट्रैवल करती है कोर के अंदर, तो दूसरे मीडियम की जो बात हो रही है वो क्लैडिंग की बात हो रही है कि आपकी लाइट कोर से क्लैडिंग की तरफ जाती है और क्लैडिंग से फिर दोबारा वो कोर की तरफ आती है। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द रिफ्रैक्शन करेक्टरिस्टिक्स, ताकि हमारी जो लाइट है वो ट्रैवल करे स्मूथ वे के अंदर, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड जो स्टूडेंट हमें फाइबर ऑप्टिक के अंदर मिलती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 26,000 टाइम्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर मिलती है। ट्विस्टेड पेयर के अंदर अगर आपको याद हो तो अभी मैंने बताया था आपको कि 9600 बिट्स पर सेकंड नॉर्मली आपको स्पीड मिलती है। अगर 9600 बिट्स पर सेकंड को आप मल्टीप्लाई करें 26,000 के साथ, तो आपको वो डाटा रेट मिलेगा जो आपको फाइबर ऑप्टिक जो प्रोवाइड करती है। तो यू कैन सी कि आपको कितना ज़्यादा डाटा रेट जो है वो फाइबर ऑप्टिक प्रोवाइड कर सकती है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल और आपकी जो ट्विस्टेड पेयर है। नो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, फाइबर ऑप्टिक का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है हमारे पास, डाटा रेट का तो हमारे पास बेनिफिट है ही कि डाटा रेट इसमें बहुत ज़्यादा हमें हाई मिलता है, उसके साथ साथ हमारे पास जो है कि इंटरफेरेंस जो है वो इसमें मौजूद नहीं होती, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, आपका डाटा वो स्मूथली वो ट्रैवल कर सकता है। दैट्स वाई वी कैन से इट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज़ कम्पेयर टू अदर केबल्स के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का जो लेक्चर था उसका पार्ट 1 था, लेक्चर नंबर 4 का, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो गाइडेड मीडियम्स है, जिस सबसे पहले हमने ट्विस्टेड पेयर की बात की, उसके बाद हमने बात की कोएक्सियल केबल की, देन लास्ट में हमने बात की ऑप्टिकल फाइबर की। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर के अंदर हमने गाइडेड मीडियम्स की बात की। जो इस लेक्चर का पार्ट नंबर 2 है, नेक्स्ट लेक्चर, उसके अंदर हम अनगाइडेड मीडियम्स की बात करेंगे, जिसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात करेंगे, जिसमें हम सैटेलाइट ट्रांसमिशन की बात करेंगे, और थर्ड वन इज़ मोबाइल ट्रांसमिशन की, उसमें बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।